बुनियादी बातें आज क्लास के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि समझना पड़ेगा व्हाट इज टैक्स। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, व्हाट इज टैक्स। 100 नंबर का पेपर है, टैक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं भैया आज से। बताओ जी टैक्स क्या होता है? इट इज द अमाउंट विच यू पे टू द गवर्नमेंट। चलो नाइस, वेरी गुड। कोई और अप्रोच? दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। और कोई अप्रोच जी बच्चे? वेलफेयर के लिए पैसा लेती है। अगर मैं बोलूं टैक्स ये होता है लगान। हैव यू सीन दिस मूवी? अभी अभी सितारे जमीन पे भी आई है आमिर खान की ना मूवी। आई नॉट सीन इट बट स्टिल इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। पहले तो हमारे टाइम का हीरो है। सो लगान मूवी की क्या सेंट्रल थीम थी सर? उसमें कुछ क्रिकेट का मैच था, किसान वर्सेस अंग्रेज सरकार। क्रिकेट का मैच क्यों था? वो लगान जो लगाया था अंग्रेज सरकार ने किसानों पे, वो हटा दिया जाएगा। लगान क्या था? टैक्स था भाई। वो जब नॉन मॉनेटरी सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था, जब करेंसी प्रचलन में नहीं थी, बार्टर सिस्टम था, अदला बदली का काम था, तो उस टाइम किसान अपनी फसल का हिस्सा सरकार को देता था। बात समझ रहे हो? वो फसल का हिस्सा ज्यादा ले रहे तो चल क्रिकेट विकेट मैच हो गया। लेकिन भाई अब तो करेंसी सिस्टम है, तो टैक्स की कुछ फीचर्स देखिए गाइस। फर्स्ट, नो नीड टू राइट, आई मेक यू राइट। टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law. So guys, what do you mean by compulsory? Compulsory means mandatory. ऑप्शनल होता है या फोर्सफुली देना पड़ेगा? फोर्सफुली देना पड़ेगा भाई। चार्ज का मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी। क्योंकि अब बार्टर खत्म हो गया बेटा। आप पढ़ा रहे हो, बदले में आपके पापा की दुकान है, वहां से आप कपड़े लाके या कुछ मोबाइल लाके नहीं देने वाले। आप हमें करेंसी दोगे, हम अपनी सर्विस देंगे, आप हमें कैश दोगे, कैश या चेक बट एवर इट इज अ मॉनेटरी पेमेंट। लेकिन पहले क्या होता था? जल्दी बोलो। नॉन मॉनेटरी पेमेंट वाज नोन एज लगान। इनफैक्ट गाइस, टैक्सेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम। अगर हम ह्यूमंस जब से ऑर्गेनाइज रूप में काम करने स्टार्ट हुए हैं, जब से टैक्सेस लग रहे हैं, जब से राजा रजवाड़े हैं, जब से टैक्स लग रहा है। बात समझ रहे हैं? इनफैक्ट चाणक्य, हु वाज अ स्कॉलर इन चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर, उन्होंने भी चाणक्य नीति में लिखा है कि सरकार को टैक्सेस इस प्रकार लगाने चाहिए, लाइक अ हनी बी सक्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। भाई इतना टैक्स होना चाहिए, फ्लावर को भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हनी बी का पेट भी भर गया। लेकिन गवर्नमेंट मानती का इन बातों को? उन चाणक्य नीति के हिसाब से 15%, 1/6 शुड बी द टैक्स। चाहे गुड्स की सेल हो, चाहे इनकम हो, अगर 1/6 इज अप्रोक्सीमेटली गाइज 15%। अगर आपकी 10 लाख की कमाई है तो 1.5 लाख, बल्कि 10 लाख में तो 1,17,000 है, कमी है। जीएसटी में प्रॉब्लम आती है, कभी 28% भी है जीएसटी, 18% भी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बट चाणक्य नीति के हिसाब से 15% होना चाहिए। 100 रुपए का अगर बेस है तो 15% सरकार का, 85% आपके पास रहेगा। कोई माड़ा नहीं है, इट्स नॉट बैड। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, imposed by the government. Imposed means levied. Now tell me guys, very important question, central or state? Is taxes levied by the central government or taxes levied by the state government? सोच समझ के आंसर देना, मैं पकड़ लूंगा। सेंट्रल और स्टेट? बोथ। सब्सटैंशिएट कहां लिखी है ये बात? ये बात आप कह रहे हो सेंट्रल और स्टेट है, कहां लिखी है बात? अमेजिंग, दिस थिंग बिल्कुल सही, अमेजिंग। सो द गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बताते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डोंट टेल मी संविधान, वो तो मुझे पता है। इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, जिसके आधार पे हम लोग आज सेफली बैठे हैं। लेजिस्लेचर की पावर, जुडिशरी की पावर, पुलिस की पावर, सब डिवाइडेड है भाई साहब। फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट स्टफ। आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या होते हैं जल्दी बोलिए? आर्टिकल्स। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया। टैक्स लगाने की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फिर लॉ बनाए जाते हैं। नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पढ़िए जरा,
हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स जब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक लॉ उसकी परमिशन ना दे। तो एनी टैक्स विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ विल बी नोन एज इलीगल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आ गया, बंदूक का है मेरी, ये मेरी बंदूक है बेटा, निकाल 10,000 मत। ये मैं जो कर रहा हूं ये इलीगल है क्योंकि लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। तो हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी और वो जो टैक्स लिए जाते हैं प्रोटेक्शन मनी के रूप में, दैट आर ऑल इलीगल। सो एनी टैक्स विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ और आप कलेक्ट करेंगे दैट इज इलीगल। ही कैन गो टू द कोर्ट, ही कैन गो टू द पुलिस अगेंस्ट मी। लेकिन जो लॉफुली टैक्स है उसमें आपको कोई रियायत मिलने वाली नहीं। समझ गए मेरी बात? तो टैक्सेस आर ऑलवेज लीगल। एक सर्विस चार्ज लगाया जाता है रेस्टोरेंट्स के अंदर, जनरली 10% का, 15% का। ये याद है? कुछ इनकाउंटर किया आपने? कोई रीसेंट कुछ बताओ, सर्विस चार्ज लग रहा हो, आप लोग गए किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में, आपने वो फेस किया हो, द बॉय देयर। तो वो कैसे लग रहा है सर्विस चार्ज? तो फिर तो गवर्नमेंट तो, कोई लॉ तो है ही नहीं उसका, वो चार्ज है, टैक्स नहीं है, वो चार्ज है। वो सर्विस टैक्स नहीं लिख सकते, चार्ज है। हम कह सकते हैं कि आपको यहां पर आने के लिए हर रोज 5 रुपए एंट्री चार्ज देना पड़ेगा, या मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको 2 रुपए हमें देने पड़ेंगे। वो जो वेटर्स होते हैं ना, वेटर्स रेस्टोरेंट में, उसके पैसे लेते हैं आपसे। सर्विस दे रहे हैं ना हम आपको वेटर्स के थ्रू। जहां सेल्फ सर्विस होगी ना वहां सर्विस चार्ज नहीं होगा, हल्दीराम्स की तरह, या हल्दीराम में सेल्फ सर्विस होती है, या टैको बेल है वहां पर सेल्फ सर्विस होती है। तो जहां पर बैरे आपके टेबल पे आके खिलाते हैं वहां पर चांसेस हैं वो सर्विस चार्ज है, वो टैक्स नहीं है। टैक्स लिख ही नहीं सकते। बात समझ आ गई? तो अब आर्टिकल 265 क्या कहता है गाइस? नो टैक्स शैल बी लेविड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से, हु कैन मेक लॉ? अभी आपने दिया आंसर, बिल्कुल सही दिया था, हु कैन मेक लॉ। Amazing. She hit the nail on the head. Parliament and state legislature. Where it is written? Smart guys. कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा है? बता दो, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा मेरा। नहीं नहीं, इट इज रिटन आर्टिकल 246। आर्टिकल 246। बिल्कुल पैनी नजर रखनी। क्या सर सेक्शंस याद करना इंपॉर्टेंट है? देखो बेटा, आंसर सही होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन उससे बेटर है ना, माइका लाल तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता कोई। जैसे छोटी सी बात, आप लोग जब पार्टी में जाते हो, बॉयज या गर्ल्स, तो बॉयज की बात कर लेता हूँ पहले, आई एम अ बॉय, मैन नॉट अ बॉय, सो आई एम अ बॉय और अ मैन, वट एवर यू वांट टू ट्रीट। तो मैं जेल वेल लगाऊंगा हल्का सा, यू नो ऑल द स्टफ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, वेट लुक जेल। और गर्ल्स होंगी थोड़ा सा टचअप मेकअप एंड ऑल इफ यू अप्लाई। क्यों करते हैं? अच्छा दिखने के लिए। तो ऐसे सेक्शन जब लिखते हैं ना आंसर्स के अंदर, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो इसलिए आर्टिकल याद रहे, सेक्शन याद रहे, यही तो बातें बेटा कोर्ट में लड़ते हैं। आपने कभी कोर्ट का सीन देखा होगा, और इसमें वकील होगा, एक प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, उसके वकील आते हैं, वो क्या लड़ते हैं? ऐसे बोलते हैं फलाना जगह ये लिखा है मिलॉर्ड। वो मिलॉर्ड का बाहर निकल, सेक्शन बता कौन सा है, कौन सा प्रोवाइजर है, कौन सा एक्सप्लेनेशन है। वहां बोलेंगे मुझे पता तो है, बस ये नहीं पता कहां है। गए तुम काम से। तो आदत अभी डालो, क्लाइंट भी पूछेगा कहां लिखा है, क्या लिखा तो है, कहां लिखा है पता नहीं। यू हैव टू हैव वेरी शार्प मेमोरी, बीइंग अ प्रोफेशनल, शार्प मेमोरी इज रिक्वायर्ड। शार्प मेमोरी कब आएगी? जब डीफोकस करोगे अपने आप से। ये जो मोबाइल चल रहा है ना तुम्हारी जिंदगी का सियापा, 3 साल मोबाइल खत्म करो बस। मैं तो ना फीचर फोन ले लो, फीचर फोन, वो जो स्मार्ट फीचर फोन होते हैं, वो टिक टिक वाले, वो जो नंबर वाले, कीपैड वाले जो पहले चलते थे। जनरली एक बार सच से बताना, दिल पे हाथ रख के अपने, हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल फोन। मैंने एक बार पहले भी सर्वे करवाया था क्लास के अंदर, द गर्ल इन ब्लू, सच सच बताना, देखो सब सुन रहे हैं, तुम्हें टेक्स्ट की कसम, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन अ मोबाइल फोन इन अ डे? 4 to 3, 4 to 5 कर देते हैं बेटा। नाइस। द बॉय इन रेड, 4 to 5 आवर्स। सरदार जी, सच सच, 5 आवर्स। आई डोंट थिंक यू यूज योर मोबाइल सो मच, बट स्टिल। हाँ जी,
2 to 3 आवर्स, बच्चे 2 आवर्स, 4 आवर्स। और आप बताओ 4 आवर्स मोबाइल यूज करते हो, 4 पैसे कमाए तुमने उससे, 4 पैसे आए हो तो आप 40 घंटे इस्तेमाल करो। मैं यूज करता हूँ मोबाइल फोन फॉर वीडियोज, फॉर रील्स, फॉर टेलिंग माई वीडियो हैज बीन अपलोडेड, आई एम यूजिंग फॉर बीडी, बिजनेस डेवलपमेंट। तुम्हें क्या फायदा हो रहा है यार? तो थोड़ा सा कम करो, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, दिमाग शांत रहेगा। बार बार सो के उठते हो, दिन में भी रात को भी मोबाइल देखते रहते हो, सुबह नोटिफिकेशन आ रही है, बच्चे बोलते नोटिफिकेशन आ रही है, मैं कहता तूने स्टॉक्स ले रखे हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रही है? तेरे स्टॉक मार्केट गिर गई, या तूने बिटकॉइन खरीद रखा है, या गोल्ड खरीद रखा है जो बढ़ता जा रहा है। प्लीज अपने आप को, दिमाग को रिलैक्स करो, चीजों को, फालतू की चीजों को हटाओ, मोबाइल को इस्तेमाल करो, रात को कर लो, 10 बजे के बाद देखूंगा मोबाइल। बात समझ गए? ये आपके ऊपर है। देखो मैं इसकी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ऐसे करो ना करो, दैट्स योर पर्सनल लाइफ। बट मैंने ये देखा है जिन बच्चों ने मोबाइल को थोड़ा सा भी कम किया तो उनको थोड़ा सा पढ़ने में मन करना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए सिंसियर रिक्वेस्ट इज यूज इट लेस एज कंपेयर टू जो भी कर। ठीक है, टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलो जी, अब लॉ बनाने की पावर कहां बताई मैंने बेटा? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 कहता है, देखिए जरा, सब लिखवाऊंगा। लॉ कैन बी मेड गाइस आइदर बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। गाइस, my dear babies, what is parliament? संसद, लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट्स अ पार्लियामेंट दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सो पार्लियामेंट पे कंट्रोल किसका है? केंद्र सरकार। हिंदुस्तान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं अभी? 543 टू बी प्रिसाइज। 545 किसने बोला? 43। पिछली बार मोदी जी का, या तीसरी बार मोदी जी चुन के आए। मोदी जी पहली बार कब चुन के आए? 2014 से 2019, 19 से 24 और फिर 24 से 29। 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी थे, 4 से 9, 2004 से 2009, 2009 से 2014। वाजपेयी साहब थे 99 से 2004, बस उससे पहले। अब तो आप क्या करो, पैदा ही नहीं हुए थे तुम। अच्छा, बीजेपी की सीटें आई जो 400 पार का नारा दे रहे थे। मैं कोई प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी नहीं हूं भाई साहब, ना मैं प्रो कांग्रेस हूं ना एंटी। आई हैव नो पॉलिटिकल लीनिएज। मेरे लिए सारे पॉलिटिशियंस अच्छे हैं और मेरे लिए सारे पॉलिटिशियन बकवास हैं। सो बीजेपी की आई 240 सीट्स। अब टेंशन हो गई, पार्लियामेंट में कंट्रोल उसका होगा लोकसभा पे जिसकी 272 सीटें होंगी, क्योंकि हाफ इज इसको डिवाइडेड बाय 2, तो 272 सीटें जिसके पास आ गई लोकसभा की, सरकार उसकी बन गई। पता थी ये बात? किस किस को नहीं पता थी? चलो आज पता नहीं, कुछ तो पता चला नालायकों को। हाँ जी, फिर क्या किया? 2 पार्टियों को मिलाया। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी, क्या नाम है उनका? नीतीश कुमार की पार्टी का नाम ने आरजेडी, लालू गाय, जेडीयू। क्या बात है, जेडीयू की पार्टी साथ में, नीतीश कुमार की। और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, वो आपकी आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों ने 34 या 33 5 सीट्स के आसपास इनकी हैं, एक की 17, एक की 18, ऐसा कुछ है। तो वो मिलाकर जादुई आंकड़ा 272 का टच हुआ। अगर ये दोनों हट जाएं तो बीजेपी माइनॉरिटी में आ जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो जिसके 272 आ गए, पड़ला उसका भारी हो गया। वो लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। लोकसभा के तो चुने हुए मेंबर्स हैं, हम चुनते हैं इलेक्शन। तुमने वोट किया? वोट नहीं किया होगा तुमने लास्ट ईयर, मुझे पक्का पता है। किस किसने वोट किया था? रेज योर हैंड्स। और फिर कहते हो देश में बदल नहीं रहा। नौजवान हो गए तुम लोग, वोट नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया वोट? द बॉय इन ब्राउन टी शर्ट, हाँ। हाँ जी, सर लॉ कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कंट्रोल किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट लेजिस्लेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। इसका कंट्रोल किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हमारे देश के कानून या तो संसद बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या विधानसभा बनाएगी राज्य सरकार द्वारा। बात समझ आ रही है? लेकिन क्या किसी भी मुद्दे पे लॉ लाया जा सकता है हिंदुस्तान में?
एनी टॉम डिक हैरी टॉपिक पर कैन वी ब्रिंग लॉ, या इट हैज टू बी स्पेसिफाइड समवेयर कि जैसे घर में आपके डिसीजंस कौन लेता है, पेरेंट्स, बट दैट मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन द टू, पापा ये डिसीजन लेंगे, मम्मी ये डिसीजन लेंगी। फाइनेंस के लेकर डिसीजन या तो पापा के होंगे, बेटा इन्वेस्टमेंट के डिसीजन या तो मम्मी के होंगे, या दोनों मिलजुल कर भी ले रहे होंगे। यस और नो गाइस, ये जो लॉ बनाने की पावर है, लॉ कैन बी मेड आइदर बाय द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड दे हैव द पावर। मेरा आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिखवाऊंगा, पावर कहां दी हुई है, ये पावर किस मुद्दों पे केंद्र सरकार लॉ ला सकती है, किन मुद्दों पे राज्य सरकार लॉ ला सकती है, किन मुद्दों पे संसद एक्टिवेट होगी, किन मुद्दों पे विधानसभा एक्टिवेट होगी। लिस्ट अमेजिंग। थर्ड पॉइंट अब लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे व्हाट इज टैक्स। ये बातें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, बैकअप में मिलेंगी, इसलिए आज समझ लो टैक्स क्या होता है, कौन लगाता है, लॉ कैसे बनते हैं। ये बुनियादी बातें बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये तो फंडामेंटल स्ट्रांग बिल्डिंग अच्छी बनती है। जितना पीछे जाओगे ना लाइफ में उतना आगे जाओगे, जितना गहरी नींव होगी उतनी स्ट्रांग बिल्डिंग बनेगी। तो इसलिए चाहे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी चीजें, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत देगा, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स से कॉन्फिडेंस आता है। बात समझ रहे हो? तो आपको अगर जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेना है, एग्जाम में बैठ के मस्ती होकर देना है, तो आपने अध्ययन इतना तेज किया होगा। तो अध्ययन के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो इसलिए भैया कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप जब आपकी तपस्या, आराधना, आरजू, मेहनत सबसे बेटर होगी। तो इसलिए फंडामेंटल्स क्लियर रखना हर सब्जेक्ट में, चाहे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, पता होना चाहिए। बात समझ गए मेरी बात? तो ये फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर। तो एक राय दी थी डिसिप्लिन की, दूसरी राय दी डीफोकस होने की, तीसरी राय दी मोबाइल की। ये नोट कर लेना बातें सारी। चौथी बात अब बता रहा हूं, फंडामेंटल्स पे काम करना। हम ही नहीं कह रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए हमें, बीच बीच में दूंगा मैं, लेकिन हमें जो हमारा सिलेबस है उसकी फंडामेंटल नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। वाई इट इज, रटवा दूं मैं, टैक्स कंपलसरी होता है बेटा, रट लो। टैक्स बेटा ये होता है, डायरेक्ट टैक्स ये होता है, रटने का क्या फायदा है? रटने से कोई फायदा नहीं, फाइनल में अटक जाओगे। दो पेपर है बेटा 200 नंबर के, चलो फाइनल भी क्लियर हो गया, जिंदगी में तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा, तुम्हें तो आते रट्टे तो हो तुम तो जब तक दिमाग नहीं चलेगा ना, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। टैक्सेशन स्पेसिफिकली पेपर ऐसा आता है दोनों निकल जाए। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता कभी, एक आधा 10 नंबर का आ भी गया, इधर उधर से 15 नंबर का रिपीट भी हो गया, कॉन्सेप्ट इज द की। तो सीए मींस कॉन्सेप्ट अकाउंटेंट। नया नाम दे रहा हूं। चलो जी लिखो जी, व्हाट इज टैक्स। लिखो बच्चों, टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज। टैक्स भी निकलवाना सिखाऊंगा आज पक्का, पहले थ्योरी थोड़ी कर लो। टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law. Imposed by the government under any law. लिखो मुन्ना, कंपल्सरी पे मैंडेटरी। तो टैक्स की पहली फीचर ऑप्शनल नहीं होते, मैंडेटरी होते हैं। मर्जी नहीं है तुम्हारे या मेरी, देना पड़ेगा बेटा। मॉनेटरी पेमेंट, चार्ज का मतलब मॉनेटरी पेमेंट, ये नहीं कि फसल का हिस्सा दिया है निर्मला ताई को, निर्मला ताई कह रही 1 लाख रुपए दो, ये लो मेरी फसल रख लो। या आप क्या ज्वेलर हो, ये लो निर्मला ताई 9 लाख का हार, 1 लाख का रखो। बेटा नहीं, अलाउड नहीं है, मनी देना पड़े। आप 9 लाख हार बेचो, पैसा दे के आओ। तो गवर्नमेंट वांट्स मनी, गवर्नमेंट के गरीबों की भलाई हम कर लेंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। या मैं बोलूँ मैं 100 बच्चों को पढ़ा दूंगा, मेरा टैक्स छोड़ दो, गवर्नमेंट के हमें दे दो, हम गवर्नमेंट स्कूल बना देंगे, उसमें पढ़ाएंगे बच्चों को हम अपने आप नहीं पढ़ाओगे। समझ गए मेरी बात? कोई नाचने वाला है, मैं मोदी जी के परफॉर्मेंस दे दूंगा बुलाकर, नहीं भाई साहब, आप अपनी परफॉर्मेंस देके पैसा कमाओ और फिर टैक्स दे दो। आप मोदी जी को कोई तुम्हारी परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। पहले ऐसा होता था, राजा के दरबार में परफॉर्मेंस दे दो, चलो गरीबों को पढ़ा दो, हो गया तुम्हारा टैक्स। बात समझ रहे हो? लेकिन आप कहते हैं जो भी तुम काम करते हो उसको बेचो, पैसा कमाओ और हमें दो। हम अपने आप गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे, आप हमें पैसा दे दो। आप हमें पैसा दो तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात? लिखिए इम्पोस्ट पे लिखिए बच्चों लेवी। गाइस इम्पोस्ट पे लिखिए लेवी, गवर्नमेंट पे स्टार लगाइए।
और फिर लिख दीजिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, फिर स्टार लगाना। गवर्नमेंट पे मुन्ना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिखो, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लिखो और फिर स्टार लगाओ। अब स्टार का नीचे, अच्छा अंडर एनी लॉ भी लिख लो पहले, ये भी तो लिखना है। नाउ पुट अप ब्यूटीफुल स्टार ऑन द वर्ड गवर्नमेंट। अब नीचे लिखो पॉइंट नंबर 1, एज पर आर्टिकल 265, एज पर आर्टिकल 265, no tax shall be levied in India, no tax shall be levied in India except by authority of law। हिंदुस्तान में टैक्स बिना कानून की अनुमति के नहीं लगाया जा सकता। क्लियर बात। सेकंड पॉइंट मुन्ना, आर्टिकल 246, एक काम और करना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप होगी कोई ना कोई फ्री, डाउनलोड कर लेना, घर जाके ये आर्टिकल्स देखना। तो स्टार्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिटिल बिट, जितना जितना बोलूं उससे ज्यादा नहीं, फील आएगी। ये चीजों को जीना है। मैं टेक्स्ट को ये बोलता हूँ, टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, जीना है। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इट अप, थिंग्स अपने आप खुलने लग जाएंगी। बात समझ रहे हो? तो आप प्लीज इकोनॉमिक टाइम्स एक अखबार पढ़ना स्टार्ट करो, इकोनॉमिक टाइम्स, यानी फ्री टाइम। सरप्राइज तो खत्म नहीं होती इकोनॉमिक टाइम्स। इकोनॉमिक टाइम्स से आपको इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, कहाँ मर्जर हो रहा है, कहाँ एक्विजिशन हो रहा है, कहाँ टैक्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। सर आपने बोला था, देखो हाँ ये बात दिखी मुझे। तो स्टार्ट रीडिंग इकोनॉमिक टाइम्स इन योर फ्री टाइम, 10 मिनट 15 मिनट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप डाउनलोड कर लो। यू विल फाइंड इट हियर एंड देयर। कोई सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो उन्हें मोबाइल पे रख लो। तो अगर लॉ में भी आप पढ़ोगे बहुत चीजें ऐसी आएंगी, तो वो बेयर चीज जहां से जैसे भगवत गीता होती है उससे श्लोक निकाले, तो आपको भगवत गीता रॉ फॉर्म पता है कहां पर है, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट। तो वो कनेक्शन बनेगा, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। रटवा दो नहीं तो टेक्स्ट में लॉ लगाती है, काम खत्म। क्या करना है मुझे इन चीजों का बता के, बट दिस विल ब्रॉडन योर होराइजन। ठीक है, तो लिखो बेटा, लॉ कैन बी मेड आइदर बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। लॉ कैन बी मेड मुन्ना either by the parliament or state legislature. Law can be made either by the parliament or state legislature provided they have the power. Law can be made either by the parliament or state legislature provided they have the power. मैं कर सकता हूं अगर मेरे अंदर शक्ति हो, तो सरकार लॉ बना सकती है अगर उनके पास शक्ति हो। वो शक्ति सेंटर को कौन सी मिलेगी, स्टेट को कौन सी मिलेगी, वो कहां बताई थी आप लोगों ने, लिस्ट। अब लिखो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, सच पावर इज गिवन अंडर शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 के नीचे शेड्यूल 7 में आपको वो पावर्स मिलेंगी। गाइस यूनियन लिस्ट, गाइस स्टेट लिस्ट, कुछ काम मम्मी के, कुछ काम पापा के, और कुछ काम दोनों मिलजुल कर। जैसे आपको पिटाई करनी है, एक हवाई चप्पल भेज रहा है आपके पास, और एक आपको पिटाई विटाई तो नहीं होती होगी अब आप लोगों की, अभी भी होती है, होती है ना? अब तो नहीं होती, या अभी भी मतलब आप खा रहे हो एक थप्पड़ मुक्का बुक्का भी? एनीवन? अभी भी है? हे भगवान, दाढ़ी मुझे तेरी बाहर आ गई है, हे भगवान। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बताइए गाइस, जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में होंगे उस पे लॉ कौन लेके आएगा? अमेजिंग। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स होंगे, लॉ कैन बी मेड आइटम्स ऑफ यूनियन लिस्ट, आइटम्स ऑफ यूनियन लिस्ट, law can be made, yes my dear friends, by central government। and central government law कैसे होने की? सड़क पर,
पार्लियामेंट, लोकसभा। और उसका क्या प्रोसेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ बनाने का? ना ना ना, पहले बिल। बिल क्या होता है? ड्राफ्ट, फिर लोकसभा, फिर अमेजिंग, फिर क्या बात है, प्रेसिडेंट साइन करते ही क्या बन जाता है? लागू हो जाता है देश में। क्या ये कैसे पता लग गया तुम्हें? मैं तो इतना एक्साइटेड था, तुम्हें लॉ मेकिंग प्रोसेस बताऊंगा। चलो कोई नहीं, तुम्हें और मुश्किल चीजें बताऊंगा। तो नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट, देन इट बिकम्स एप्लीकेबल इन इंडिया। बट इज नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ये बताओ चलो फिर। हाँ जी, नोटिफिकेशन का मतलब है, सुनो आज क्लास हुई हमारी, अगली क्लास होगी एक्स दिन पर, कल क्लास नहीं है मान लो। मैंने यहाँ पर हमने बुलेटिन बोर्ड पे लिख दिया टुमारो टेक्स्ट क्लास विल नॉट बी देयर। तुमने बुलेटिन बोर्ड नहीं पढ़ा और तुम कल फिर आ गए। मैं तो आऊंगा नहीं, मुझे तो पता था। और तुम हमें कह रहे हो या तो गलत बात है, हमें बताया ही नहीं। हम एक एक लोगों को नहीं बताते। आपके तो ग्रुप बन जाएगा, हम बता देंगे। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिश कर देती है कि ये बिल पास हो गया है, लागू कर रहे हैं। एक एक बंदे को नहीं बताया जाता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास जाने से पहले बोर्ड पढ़ के जाओ। एग्जाम्पल, जैसे ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कहते हैं ना कि आपने कानून नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। हम नहीं बताने वाले सबको, बात समझ रहे हो? तो ऐसे नोटिफिकेशन का गैजेट, इंडिया का आपको मैं गैजेट का वेबसाइट है, पहले पेपर पे छपता था, अब ये सब ई फॉर्म में है। इंडिया का गैजेट देखो मुन्ना, इंडिया गैजेट, इस पे आप चेक कर लो, पता लग जाएगा कोई चीज। गैजेटेड छुट्टियां, वो जो छुट्टियां पब्लिश कर दी जाती हैं, गैजेट वेबसाइट। हर चीज ऑनलाइन हो गई है गाइस। ई गैजेट होम, ये है हमारी वेबसाइट ई गैजेट। पहले पेपर पे होता था, बड़े बड़े पेपर पे, फिर उसको छापते थे, फिर बता अखबार में आता था नोटिफिकेशन करके कि ये नोटिफाई कर दिया। अब इस वेबसाइट पे आ जाता है, पढ़ो जाके इसको कि कैसे गैजेट काम करता है। अगर सक्सेस पानी, कपिल शर्मा बनना है कॉमेडी का, विराट कोहली बनना है क्रिकेट का, मोदी जी बनना है पॉलिटिक्स का, एक्टिंग का बनना है अमिताभ बच्चन, सुप्रीम पे जाना है तो नॉलेज लेनी पड़ेगी। नहीं तो 10-5 लाख की तो भरी पड़ी है नौकरियां। 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ कमाने हैं तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, बिल्कुल बॉटम तक। अगर आपको एडवोकेट में हरी साल्वे बनना है, हरी साल्वे, यू नो, अ वेरी फेमस एडवोकेट, इज अ वेरी फेमस एडवोकेट, ही अर्न्स इन करोड्स। अगर आपको राकेश झुनझुनवाला बनना है स्टॉक मार्केट का, तो बनते हैं स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद होते देखिए, बनते तुमने देखे नहीं। घर बिकते हुए देखे स्टॉक मार्केट वालों के, बट वो तो 30,000 करोड़ का, ही वाज अ सीए, started his journey 30 years ago and he died 2-3 years ago, unfortunately. He started his journey with 25,000 rupees and he became a man of 30,000 crores, stock market king, bull। इसको इंडियन, वो हर्षद मेहता उल्टा सीधा काम करके बना था। ये आकाशा एयरलाइंस भी इसी की है, जाकिर झुनझुनवाला की। 30,000 करोड़ कमाए। क्या स्टॉक मार्केट में दो मूवमेंट्स है, ऊपर या डाउन, तुम वो भी नहीं समझ सकते? चीजें बड़ी सरल है, बॉटम तक जो पहुंच गया वो पा गया। कहां से तेल निकलता है, कैसे तेल निकलता है, कैसे मूवमेंट्स आती हैं। और जो ऊपर ऊपर अपने अपने ही उसमें रहा, सुना ही नहीं किसी की, वो नहीं पाया। समझ गए? कितने कॉमेडियंस आए, कपिल शर्मा अभी भी चल रहा है, अमिताभ बच्चन अभी भी चल रहा है, कितने लोग आए, धर्मेंद्र आए, सब बुढ़े हो गए, सब रहेगा, ये भाई अभी भी चल रही है। अभी भी डाबर लाल तेल का भी नहीं ऐड कर रहा था अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन थक गया, ये नहीं थक रहा। तो समथिंग जील है ना, कुछ नया करना है। इंटरव्यू सुनो ना उसका, अमिताभ बच्चन का, कभी भी आई एम रेस्टलेस, कुछ करना है। हाँ, ठंडे बैठे रहो फिर तो बेटा हिमालय पे बैठ जाओ जाके, कौन मना कर रहा है। चलो जी वापस आ जाओ। हाँ जी, स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लॉ कौन बनाएगा? लिखो जी, आइटम्स ऑफ स्टेट लिस्ट, लॉ कैन बी मेड, माय डियर फ्रेंड्स, बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस को कैसे करना है बेटा, वो भी बिल लाते होंगे क्या? बिल्कुल, जैसे रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर वो भी क्या पेश करेंगी? बिल। बिल को कहां पेश करेंगी? लोकसभा राज्यसभा तो होता नहीं भाई।
क्या बात है, ये भी पता है तुम्हें? विधान परिषद, विधानसभा, माय गॉड, कल पढ़ा है सर, हमारे सरदार जी सर ने पढ़ाया है, लॉ वाले। चलो वेरी गुड, क्यूट है ना वो, जस्ट जोक। अच्छा, बिल, फिर आपका ये स्टेट लेजिस्लेचर। अब बताना साइन होने के लिए कहां जाएगा? तुम पढ़ा लो मुझे आगे। गवर्नर के बाद फिर कहां जाएगा? नोटिफिकेशन, और फिर एप्लीकेबल इन अ स्टेट और अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ऐसे ही सेंट्रल लॉज कैन बी एप्लीकेबल फॉर होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स बताइए। आइटम्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, लॉ कैन बी मेड, बताइए। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां से टैक्स की बात निकल के आएगी गाइस। इनकम टैक्स जो हमारा डीटी का पोर्शन है 50 मार्क्स का, कौन लगाता है? यूनियन लिस्ट। हाँ, एंट्री नंबर, हाउ डू यू नो दिस? अच्छा लिखिए जी, नाइस, लिखिए। इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एंट्री नंबर 82। लिखिए बेटा, यहां पर यूनियन लिस्ट के बीच में एंट्री नंबर 82, टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट बाद में लिखूंगा, अभी आप टैक्स ऑन इनकम लिखिए। तो हिंदुस्तान में कोई भी अगर आपकी इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। सर इनकम कैसे आएगी? अरे नौकरी करते हो तो सैलरी, बिजनेस करते हो तो व्यापार की, ब्याज की, डिविडेंड की, कौन बनेगा करोड़पति की, और पोकरबाजी की, ड्रीम 11 की, बेटा कमीशन की, गिफ्ट की, कोई भी इनकम हो हिंदुस्तान में, केंद्र सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। और इसी पावर के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लिखना मत, इसी पावर के अंतर्गत गवर्नमेंट ने पास किया है इनकम टैक्स एक्ट 61। इसी पावर के अंतर्गत गवर्नमेंट ने बनाया जो हमारी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। मुन्ना सुन के खुशखबरी भी है, दुख भी है। पहले दुख देता हूं, 298 सेक्शंस हैं, बट खुशखबरी ये है, हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट है, अप्रोक्स 100 सेक्शंस फॉर आवर सिलेबस। सो मेरे प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल लॉ लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक्सेप्शन है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी। बताइए क्यों? बाय द पावर टू लेवी, खेती की इनकम पे इनकम टैक्स इज नॉट गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल सही। तो अलग अलग इनकम्स होती हैं, कोई कम कमा रहा है सैलरी, कोई ज्यादा कमा रहा है सैलरी, कोई बहुत ज्यादा सैलरी कमा रहा है। बिजनेस में कोई ठेले वाला है, कोई डॉली चाय वाला है, कोई 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 एमबीए चाय वाला है, तो सबके बिजनेस अलग अलग है। तो इससे क्या मतलब हुआ? तो यूनिफॉर्मिटी में बेटा मैंने वही तो कहा, कोई कम नौकरी भी कर रहा है, ज्यादा नौकरी भी कर रहा है, ऐसे कोई गरीब किसान है, कोई अमीर किसान है। तो वाई एग्रीकल्चर इज नॉट टैक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? बेटा सर्टेन क्या है ये बताओ, व्हाट इज सर्टेन? व्हाट इज सर्टेन? हाँ, इज अनसर्टेन, तो इज बिजनेस सर्टेन? माय क्वेश्चन इज दिस, इज लाइफ सर्टेन? कब टाइम बच जाए किसकी? इसका आंसर सही है, इसने सही बोला। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर सेंटर को नहीं है, स्टेट को है। आपकी बात जो थी ना डेमोग्राफिक्स की, अब लिंक करते हैं। हर प्रदेश में हमारी एग्रीकल्चर है ही नहीं। कुछ हमारे एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, बाकी तो साउथ इंडिया में थोड़ी कम होती है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए लॉ क्यों बनाएगी? अब मान लीजिए सारे बच्चे बैठे हैं, इन दो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ये बार बार बोल रहे हैं सर ये बताओ वो बताओ, मैं पूरी क्लास को खराब कर दूं दो बच्चों के चक्कर में। मैं कहा बेटा बाद में पूछ लेना यार, क्यों तंग कर रहे हो, बाद में पूछ ले, बाद में पूछ ले भाई। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर इज नॉट देयर इन होल ऑफ इंडिया। पावर किसको दे दी? स्टेट को। दैट्स द रीजन। लिखो जी, स्टेट लिस्ट पे आ जाओ। एक मैं आपको एंट्री करवा रहा हूं स्टेट लिस्ट की, और यहां पर लिखिए स्टेट लिस्ट के नीचे लिखिए एंट्री नंबर 46, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। और इसमें क्या लिखा है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब मैं आपसे रिपीट करता हूं, आप सीए बनकर क्या करना चाहते हैं? जॉब या प्रैक्टिस? What do you want to become how do you want to earn income after you become a CA? Job? How many of you want to do a job? Raise your hands. बाकी प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, how many of you want to do practice? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिजनेस हो गया एक तरीके से, बिजनेस प्रोफेशन, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। नौकरी करोगे उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कोई खेती करना चाहता है आलू प्याज टमाटर की, अगर आपने खेती करी उसकी इनकम में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कौन टैक्स लगाएगा? स्टेट। क्यों स्टेट को पावर दी गई है? बिकॉज अभी डेमोग्राफिक्स की बात करी गई, एवरी स्टेट डज नॉट डू एग्रीकल्चर, और किसान की बदहाली स्टेट को ज्यादा पता है, लो लेवल पे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर को नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। माइंड यू, आपके पेरेंट्स को नहीं पता, आपके वो जो दोस्त है ना उनको पता है भाई साहब आपकी लव की प्रॉब्लम्स या आपकी दिमाग की प्रॉब्लम्स क्या है, वो दो जानता है, वो आपके लेवल पे है। तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द लो लेवल, ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन द बोर्ड, ऑन द जमीनी लेवल। दैट्स द रीजन पावर किसको दी गई है? स्टेट। अब आप समझिएगा, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। पहली बात, कितने नंबर का टॉपिक? 50। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी इनकम पे? ऑल इनकम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम्स। एग्रीकल्चर पे टैक्स कौन लगाता है? स्टेट। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं पढ़ना। अब मेरा क्वेश्चन लास्ट बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिकल थिंग्स, जीएसटी कौन लगाता है? नहीं, बोथ। मोटा मोटा कोई डिपेंड नहीं करता मुन्ना, जीएसटी इज लेविड बोथ बाय सेंटर एंड द स्टेट। कौन सी लिस्ट से? और एक बात बता दूं, रंग में भंग डाल देता हूं, रंग में भंग डाल देता हूं, नो पावर टू लेवी टैक्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्करेंट पावर्स नहीं दी हैं टैक्स लगाने की। इसमें शादी के लॉज, फॉरेस्ट के लॉज, एजुकेशन के लॉज आते हैं, टैक्स लॉज नहीं आते। नो पावर टू लेवी टैक्स। और आपने कहा मिलकर लगाएंगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, तो कैसे पॉसिबल हुआ जीएसटी? नहीं, जो यूनियन लिस्ट के आइटम है वो यूनियन गवर्नमेंट टच करेगी, जो स्टेट लिस्ट के आइटम है स्टेट गवर्नमेंट टच करेगी, सेंटर टच नहीं कर सकती। पावर्स डिवाइडेड है, ये मेरा है तो मैं खाऊंगा, ये तेरा है तुम्हारा है तुम खाओगे। कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों मिलकर खाते, लेकिन टैक्स लगाने की पावर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इफ यू चेक आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, डाउनलोड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको दिखा देता हूं, दिखाऊं कॉन्करेंट लिस्ट दिखाऊं एक बार? यू वांट टू सी हाउ इज इट फील? लो, मैं आपको यूनियन लिस्ट दिखा रहा हूं, आज तक आपने सुना है ना, यूनियन लिस्ट देखिए, और आप इसको देख सकते हैं शेड्यूल 7 में। मुन्ना, यूनियन लिस्ट विकीपीडिया से डाउनलोड कर रहा हूं, मतलब ये है जी आपकी यूनियन लिस्ट, डिफेंस, नेवी, डिप्लॉयमेंट, ये सारे आइटम्स देखिए। 97 एंट्रीज हैं, 97 एंट्रीज, 67, 71, 97 आइटम्स पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ला सकती है। एंट्री नंबर 82 की बात करी सचिन सर ने, आपके सामने चेक करेंगे, वही तो कह रहा हूं, मजा आएगा जब क्लास में पढ़ेंगे। यू गो बैक एंड चेक एंट्री नंबर 82, टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। बात समझ आ गई? अब मैं आपको एक बार स्टेट लिस्ट भी दिखाता हूं, एंट्री नंबर 46 भी दिखाता हूं जो हमने बात करी थी आज, स्टेट लिस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं नो अदर सब्जेक्ट इज रिलेटेड मोर टू रियल लाइफ रादर देन टैक्सेशन। सब सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ये 7 काम आएगा। एंट्री नंबर 46, कितने एंट्रीज है? 50 55 के आसपास, 60 65 कितनी है टोटल? है बेटा 65। 65 एंट्रीज पे लॉ कौन लाएगा? स्टेट। हमारा 46वीं एंट्री थी, 45 सॉरी, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, 45 कर दो, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। बात समझ आ गई आपको? बात समझ? अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, अब मैं आपको दिखा रहा हूं मुन्ना, कॉन्करेंट लिस्ट।
लो जी, कॉन्करेंट लिस्ट में एक भी टैक्स की पावर आपको मिल जाए, मजा आ जाए। लो जी, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं गाइस गाइस गाइस? 52। क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, मैरिजेस मैंने बात करी अभी, और आपके ट्रस्ट, और ये सिविल प्रोसीजर, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ल्यूनेसी, कोई पागल कौन होता है, एक्सेट्रा, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अगर उसके ऊपर लॉज बनाने हैं, ड्रग्स एंड पॉइजन्स उनके ऊपर लॉ बनाने हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग पे लॉ लाने, दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करेंगी। एक भी टैक्स लगाने की पावर यहाँ पर नहीं मिलने वाली मुन्ना, एक भी टैक्स लगाने की पावर इधर नहीं मिलने वाली। तो सेंट्रल लिस्ट में जीएसटी नहीं है, स्टेट लिस्ट में जीएसटी नहीं है, कौन तो फिर लग कैसे रहा है? बिना लिस्ट के लॉ आता ही नहीं। अमेजिंग, हमने जीएसटी को लाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल डाला, सुनिए, लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट फॉर टुडे, आर्टिकल 246 ए। किसी के ये गेस्ट आते हैं दिल्ली से बाहर, आपके पास रहने आते हो 5 दिन, जिनकी जॉइंट फैमिलीज हैं, डज एनी गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली कम टू योर हाउस एंड स्टे विद यू? रेज योर हैंड्स। जिनके घर में गेस्ट आते हैं, आपके आते हैं बच्चे, आपके भी आते हैं, आपसे बात करते हैं, कहाँ से आते हैं गेस्ट और कितने गेस्ट आते हैं, कितने दिन रहते हैं? 3 क्वेश्चन। राजस्थान से आती है। हैव गॉट जॉइंट फैमिली? तो मेरे तो हमारी फैमिली जॉइंट है, न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर का मतलब होता है तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे भाई बहन, और जॉइंट का मतलब होता है दादा दादी भी साथ में है, चाचा भतीजे और ये सब। अच्छा तुम्हारे, अच्छा गेस्ट आते हैं ना बाहर से, बात खत्म, छोड़ो न्यूक्लियर फैमिली, मैं आपको कोई परिवार की बात नहीं करने बैठा। आते हैं ना, कितने लोग आते हैं? अच्छा 2 आते हैं। मियाँ बीबी आते हैं क्या? बच्चे नहीं उनके? तुम्हारा एग्जाम्पल बेकार, तुम रहने दो, चुप रहो। चलो आप कोई एग्जाम्पल बताओ सिद्धार्थ जी। हाँ ठीक है, और कितने लोग आते हैं? जट्ठा आता है पूरा, जट्ठा, और घर में रहते हैं तुम्हारे? हाँ अब रुक जा, बस ज्यादा मत बोल। तो 10-20 लोग आए, तो गेस्ट रूम्स बना रखे हैं। कितने आते हैं? जट्ठा कह रहा है, फिर बोल रहा ज्यादा नहीं आते। 7 लाख लोग कहाँ कहाँ ठहरते हैं? घर पे ना, मानो 70 लोग आ गए गेस्ट, अब कहाँ ठहराएगा? हॉल ले लेंगे ना एक बड़ा सा। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह ही नहीं थी टैक्स लगाने की, सेंटर था स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी सोचा नहीं था भाई, हिंदुस्तान में एक ऐसा टाइम आएगा जहां सेंटर और स्टेट मिलकर टैक्स लगाएंगे। और कभी पैसे की बात में ना भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, ये याद रखना, दो दोस्त का झगड़ा हो जाता है, पैसा एक ऐसी चीज है। तो गवर्नमेंट ने कहा टैक्स या तो सेंटर का होगा या स्टेट का, उन्होंने सोचा भी नहीं कि अभी राहु केतु इकट्ठे हो जाएंगे टैक्स लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट का ऐसा करते, एक नया घर, एक नया हॉल बनाते हैं, आर्टिकल 246 ए, इससे जीएसटी लगाते। तो जीएसटी एक लौता ऐसा लॉ हिंदुस्तान में जिसका एड्रेस अलग है। बाकी कंपनी लॉ हो, लेबर लॉज हो, सिविल लॉज हो, क्रिमिनल लॉज हो, इनकम टैक्स लॉ हो, कस्टम लॉ हो, भाई साहब आर्टिकल 246 से लगते हैं। तो जितने भी लॉज आप पढ़ोगे एक्सेप्ट जीएसटी, वो लिस्ट के माध्यम से लगते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ओनली वन लॉ इन इंडिया दैट इज लेवीड बाय आर्टिकल 246 से जीएसटी के लिए तैयारी करें। सारे बच्चे फ्रंट डोर से आते हैं, लेकिन 2 बच्चे इकट्ठे आएंगे, चिपके हुए हैं, तो हमने उनके लिए एक अलग डोर बना दिया आर्टिकल 246 से, तुम उस डोर से आओ, बाकी सब लोग इधर से आए। क्लियर है बात? लिखिए लास्ट पॉइंट। अभी आपने क्या लिखा था? ये लिस्ट लिख ली थी सारी बेटा, एक सेकेंड मुन्ना, ये लिस्ट लिख ली थी सारी, कॉन्करेंट लिस्ट लिखो, लिख लिया कॉन्करेंट लिस्ट? चलो अब नीचे लिखिए। अब हम डिस्कशन करेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी के, खाली जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। बताओ जी, इनकम टैक्स और जीएसटी कौन लगाता है? लेवीड बाय, इनकम टैक्स लेवीड बाय, अमेजिंग। जीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, जिंदगी मिलकर बिताएंगे। अच्छा कौन से आर्टिकल से इनकम टैक्स लगता है? क्या बोल रहे हो? सोच के बोलना, बताना गुस्सा आ जाएगा मुझे, सोच के बोल दो। आर्टिकल 246, जस्ट जोकिंग। आर्टिकल 240, हाँ जी जीएसटी, सरदार जी
अमेजिंग। आर्टिकल 246A कौन सी लिस्ट से इनकम टैक्स लगता है? यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट से? कौन सी लिस्ट से? कोई लिस्ट है ही नहीं इसमें। लिस्ट का काम, हॉल है ना, इसमें रूम्स नहीं है। तुम्हारे घर में रूम्स थे तो आप रूम्स थे, लेकिन वो हॉल है, वो तो उसमें तो रूम्स है ही नहीं। तो जीएसटी के लिए वो लिस्ट है ही नहीं ना, दोनों इकट्ठे लगाते हैं। तो लिस्ट क्यों बनानी? लिस्ट तो चाहिए सेग्रीगेशन। यहाँ तो यूनिफॉर्मिटी है, हिंदू मुस्लिम एक है। जहां भेदभाव होता है वहां करना पड़ेगा ना भाई, तो हिंदू को 13 चीज ये, मुस्लिम ये। लेकिन जहां इंसानियत को में, और सर पॉलिटिक्स में जा रहे हो क्या, इंसानियत को तवज्जो दिया जाता है, तो वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई। भाई मन तो मेरा बहुत है पॉलिटिक्स में जाने का, मेरी बीवी रोक लेती है हमेशा। आई जस्ट वॉन्ट पॉलिटिक्स में चला जाऊं, लेकिन पैसे बहुत लगाने पड़ेंगे यार, 50-60 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, और पता नहीं रिटर्न मिले ना मिले। ये तो चल ही रहा है काम धंधा बढ़िया, तो फिर मैं क्या इसी में रहता। हाँ जी, नो लिस्ट। बताओ जी कौन सी एंट्री इनकम टैक्स की? हमें स्टेट लिस्ट वाली एंट्री क्यों पढ़नी है? हमें क्या याद करना है? एंट्री नंबर 82। बताओ जी कौन सी एंट्री? जीएसटी की। ना 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 ना, नो एंट्री। नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं है भाई साहब। ये आर्टिकल 246 ए का लॉ सीधा लगता है, इसमें कोई एंट्री लिस्ट और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। डीटी आईडीटी टाइप ऑफ टैक्स है, डीटी और आईडीटी। लो जी, अब आपको समझाइए मेरे बात की क्या। टैक्स कंपलसरी ऑप्शनल? लॉ विदाउट लॉ? मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? ऐसे पढ़िए चीजें। अब हम करेंगे आधा घंटा मस्त टैक्स कैलकुलेशन, प्रैक्टिकल चीजें। मतलब एक सीए को ना दो काम पूछे जाते हैं क्लाइंट द्वारा। गुप्ता जी टैक्स लगेगा? मैंने कहा हाँ। फिर दूसरा क्वेश्चन, कितने बच्चों ने काम किया ऑफिस में सीए के? रेज योर हैंड्स, है ना? यही आता है कितनी इनकम हमारी निकलेगी और कितना टैक्स निकले। वो जमा करवाना टैक्स को, रिटर्न फाइल करना, वो तो प्रोसीजर काम है, एक बंदा हायर कर लेना। आ जाओ जी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना बचा सकते हैं, कि किस तरीके से काम करो टैक्स कम हो जाए। पहले टैक्स निकालना सीख लो, कम करना भी आ जाएगा। द बॉय इन रेड आपको समझ आ रहा है? बड़े चुपचाप से बैठे हुए हैं। व्हाट्स योर नेम? राम नाथ। अच्छा, रामलाल मेरा किरदार है मेरे क्वेश्चंस का, तो मेरे का रामलाल आ गया, मुझे ये लगा। चलो, नाइस नाम बेटा, वेरी गुड। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के लिए थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, पेन छोड़ दो। आपके लिए या आपके लिहाज से, हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया? हु इज लायबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया? जो अर्न करता है 10 रुपए भी, 100 रुपए भी, एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर। बोलो, बात समझ आ गई? इंडिविजुअल या कंपनीज? आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन? आप देखिएगा, लिखना नहीं है। पर्सन अगर टोटल इनकम एक्सीड्स एग्जेम्पशन लिमिट इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। सारा सिलेबस यही है, सारा सिलेबस 3 शब्दों में। इनकम टैक्स में 50 मार्क्स इज इन 3 वर्ड्स। ये ऑल द क्लासेस जो मेरी इनकम टैक्स में लगेंगी, आपको टोटल इनकम निकालना, एग्जेम्पशन लिमिट निकालना और पर्सन बताना, इसी में ही है। दिस इज द क्रक्स। जीएसटी का क्रक्स क्या है? किस पे लगेगा, कितना लगेगा, यही क्रक्स जीएसटी का है। यही तो सीखने आए हो यहाँ पर कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, कब लगता है, कितना लगता है। जीएसटी कितना लगता है, कब लगता है, कैसे, कौन लगाता है, वो आ गया बात। कैसे लगाता है, वो आ गया। इनकम टैक्स लगेगा इनकम टैक्स एक्ट से, जीएसटी लगेगा जीएसटी की एक्ट, वो चाहे सीजीएसटी एसजीएसटी सुना होगा आपने, ठीक है ना? अब देखना बेटा, पर्सन की परिभाषा इज गिवन अंडर विच सेक्शन? पर्सन 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 पर्सन, विच सेक्शन? अमेजिंग, सेक्शन 2। गधो, सेक्शन 2 में ही तो सारी डेफिनेशंस होती हैं हर लॉ की। चाहे कंपनी लॉ हो, उसमें सेक्शन 2 में नहीं है कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी है, जो भी है। मेरे कंपनी लॉ मेरा फोटे नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कर दिया। भाई साहब, सेक्शन 1 क्या होता है किसी भी लॉ का? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट का, ये इसका फॉर्मल नेम, ठीक है? तो सेक्शन 2 में लिखा है 2 क्लॉज 31,
सेक्शन 2 आगे बोलो सचिन सर। क्लॉज 31 पर्सन इंक्लूड्स 7 कैटेगरीज। 7 पर्सन को इनकम टैक्स देना होता है। मुन्ना अभी मैं 7 पर्सन की बात नहीं कर रहा, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हो आप लोग। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ओनली आज की क्लास में। एंड 6 अदर पर्सन मुन्ना, 6 अदर पर्सन। नाउ टेल मी इन one word or maximum 2 words, what is an individual? Yeah, who is an individual? नेचुरल पर्सन। जानवर भी होता है नेचुरल पर्सन में, कुत्ता भी आता है। कुत्ता इनकम टैक्स नहीं देता, नेचुरल है तो वो भी है। हाथी भी होता है नेचुरल पर्सन। रिकग्नाइज बाय लॉ, मुझे किस लॉ ने रिकग्नाइज किया है बच्चे? शैतान नहीं, शैतान भी तो फिर इंसान नहीं, नागरिकता नहीं देखते। 10 seconds 1 2 yes, human beings, I was looking for that word, human beings। कुत्ते नहीं, इंसान कुत्ता बन जाता है कभी कभार, बट वो वाला कुत्ता नहीं, वो बायोलॉजिकल कुत्ता है, इंसान साइकोलॉजिकल कुत्ता बन जाता है। ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल्स, थर्ड जेंडर, माइनर मेजर, बोथ। वी डोंट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ एज। 6 महीने का बच्चा डाइपर का ऐड कर रहा है, वुगली वुगली बुश, सौम्यत बच्चा के लिए। कौन सा है वो, मोगी पोमो पैंट्स, व्हाट दैट, मैनी मैनी पोको पैंट्स, उसका ऐड कर रहा है। डजंट मैटर, ही हैज टू पे टैक्स सर, ही इज इन डाइपर्स, हिज पेरेंट्स विल पे ऑन हिज बिहाफ। तो वी डोंट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ रहे नलाइको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट disqualified by law. We are not studying contract, we are studying income tax law. We don't distinguish on the basis of gender, nationality, age. हिंदू देगा, मुस्लिम देगा, doesn't matter. ये रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेशनल, फॉरेन नेशनल, doesn't make it. शादीशुदा या नॉन शादीशुदा, गंजा या बाल वाला, काला या गोरा, गीला या नीला या पीला, भाई साहब वी डोंट डिस्टिंग्विश। क्योंकि अगर हमने बोला मुस्लिम नहीं देंगे, सब मुस्लिम बन जाएंगे। हम बोले हिंदू नहीं देंगे तो हिंदू बन जाएंगे। हमने कहा महिलाएं नहीं देंगी तो जेंडर चेंज करवा लेंगे सारे पुरुष, हम महिलाएं हैं। और अगर पुरुष नहीं देंगे तो महिला बोलेंगे हम पुरुष हैं। गंजा नहीं देगा, सब बाल उड़वा लेंगे। और बोले बाल वाले नहीं देगा तो सब बाल लगवा लेंगे, हेयर वीविंग और ट्रांसप्लांट। इसलिए हम नहीं करते। बात समझ गए? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात, टोटल इनकम अभी मैं निकालना आज नहीं सिखा रहा, मैं अब आपको आधा सीए, हाफ सीए आज बना रहा हूं। सो कांग्रेचुलेशंस गाइस, नाउ यू आर बिकमिंग हाफ सीए टुडे, द फर्स्ट क्लास। क्योंकि पहला काम ये होता है टैक्स देना नहीं देना, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, कितना देना है। वो बचाने की बात छोड़ दे, वो बात वो अंदर वो सबके सामने नहीं करते बचाने की बात। नंबर 2 में गाइस, एग्जेम्पशन लिमिट वो कट ऑफ पॉइंट है जहां तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना। टोटल इनकम में मैं दे दूंगा, एग्जेम्पशन लिमिट समझ आ गई तो आप कंपेयर कर सकते हो। मैं बोलूं आ जाइए देखिए एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, कोई आइडिया, कोई तुक्का? एग्जेम्पशन लिमिट अब सुनो जी, एग्जेम्पशन लिमिट के लिए, अच्छा आप लोग क्लासेस में अभी कैसे पहुंचे, मतलब आप प्रकट हुए हैं क्लासेस में, भगवान जी हैं आप, आपने बटन दबाया, मिस्टर इंडिया का बैंड पहना और आप घूम, या शक्तिमान की तरह आपने वो ऐसे, वो जो शक्तिमान करता है यूं करता है वो और वो पहुंच जाता है, ऐसा किया, या किसी माध्यम से आए, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आए? कौन सा माध्यम बताओ बेटा फटाफट? मेट्रो, बाकी बच्चे स्कूटी। ऐसे ही 2 रास्ते हैं टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट निकालने के लिए। जैसे आप पहुंचना है मंजिल पे, मेट्रो से आओ, कार से आओ, या प्रकट हो जाओ अगर दिव्य शक्तियां हैं तो बेटा एक है न्यू सिस्टम और दूसरा है ओल्ड सिस्टम, ओल्ड मेथड्स और न्यू मेथड्स। ये दोनों में ये डिफॉल्ट माना जाता है। गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम सभी इंडिविजुअल्स पे लागू कर दिया है कि आप इसमें रहोगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है ना तो आप ओल्ड सिस्टम में आ सकते हो, ऑप्शनल है ये आपके पास। जैसे मोबाइल की डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, डिफॉल्ट रिंग वॉल्यूम, डिफॉल्ट ब्राइटनेस,
डिफॉल्ट वॉलपेपर, यू कैन चेंज इट, चेंज कर सकते हो ना। ऐसे न्यू सिस्टम बाय डिफॉल्ट है, आपको पसंद नहीं है ओल्ड में आ जाओ। न्यू सिस्टम में सुनिएगा एग्जामिशन लिमिट कितनी है, कितनी बता रहे थे? अब सुनो जी, बता रहा हूं मैं, अब 3 लाख भी नहीं है एग्जैक्ट, अब बता रहा हूं, जब मैं कुछ और बता रहा था एग्जैक्ट बताऊंगा क्योंकि आपको लिखना है। एग्जामिशन लिमिट इज 4 लाख, 12 लाख की नहीं है। वो एक अलग झोल है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता, निर्मला ताई ने कहा था, वो एक झोल नहीं है, उसके लिए कुछ और कंडीशंस है, विल डू इट लेटर ऑन। किसके लिए? ये ऑल इंडिविजुअल्स, मोदी जी हो, अमिताभ बच्चन हो, काले हो, गोरे हो, एज कुछ भी हो, एवरी इंडिविजुअल 4 लाख रुपए की लिमिट है। क्लियर है यहां तक बात? कोई मन में कोई डाउट, शंका? अब आ जाओ, ओल्ड सिस्टम में आना चाहते हो तो लिमिट्स आर 3, 1, 2 and 3. First limit, my dear friends, is for very senior citizen. Second limit is for senior citizen, and third limit is for other individual. Very senior citizen stands for persons, individuals who are minimum 80 years and they are desi. Desi means? Nahi. Desi not on the basis of nationality. Desi on देसी ऑन द बेसिस ऑफ रहते कहाँ हैं। तो अगर आप इंडिया में रहते हो, वी कॉल यू रेजिडेंट। बताओ आप लोग कहाँ रहते हो? इंडिया में, तो आप देसी हो। आप यूएस में पैदा हुई है, ये शी इज अ यूएस सिटीजन, आपको पता नहीं है, इसको भी नहीं पता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट ये रहती इंडिया में है, तो शी विल बी कॉल्ड अ रेजिडेंट। मैं पैदा हुआ हूँ होनालुलु में, लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मुझे क्या बोला जाएगा? रेजिडेंट। नेशनैलिटी नहीं देखेंगे कि नेशनैलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है रहते कहाँ। तो अगर आप 80 ईयर्स और रेजिडेंट, कोई एग्जांपल तो रियल लाइफ का, 80 ईयर्स एंड रेजिडेंट, कोई रियल लाइफ का एग्जांपल, आपके दादाजी हो या आपके परदादा हो जो लिविंग हो। दादाजी हैं तो आपके दादाजी हो गए। आपका नाम क्या है बच्चे? आरुषि, ए आरुषि, दादाजी हो गए। और बताओ रियल लाइफ में कोई फेमस पर्सनालिटी? सचिन गुप्ता सर, पिटो के बता रहा हूँ। हाँ जी, अमिताभ बच्चन साहब, बहुत बढ़िया, अमिताभ बच्चन साहब वो आ जाएंगे इसमें। अब वो सिंगर नहीं है, लेडी एक सिंगर आशा भोसले, आशा भोसले भी 80 की है। और वो धर्मेंद्र, मैं जट यमला पगला दीवाना। चलो गाइस, सीनियर सिटीजन कौन हो? अच्छा, इनकी लिमिट कितनी है सुनो जी, 5 लाख। सीनियर सिटीजन का मतलब है मिनिमम 60 इयर्स प्लस हिंदुस्तान में रहते हो। कुछ एग्जांपल पर्सनल लाइफ का बताओ, आपके किसी किसी के दादाजी इसमें आ सकते हैं, आपके दादाजी आ जाएंगे, व्हाट्स योर नेम? कविता के दादाजी, दादाजी कविता। और रियल लाइफ का एग्जांपल दो। हाँ जी, रियल लाइफ का 60 साल के बंदे का। सलमान खान 60 का कहाँ हुआ, शादी में ना हुई बेचारे की तो। अनिल कपूर, बिल्कुल सही, अनिल कपूर। और कॉमन एग्जांपल सबसे अच्छा मोदी जी, मोदी। अच्छा, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन इज 80, सुनना, जो बाइडन इज 80, डोनाल्ड डक, सॉरी, डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप, वैसे काम भी उसके ऐसे ही है, 78 समथिंग। ये आ जाएंगे। एज के साथ प्लस है, दो कंडीशन है, रेजिडेंट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में नहीं आए वो कहाँ आएंगे? अदर इंडिविजुअल, अदर देन 1 and 2। बताओ जी इसमें कौन कौन आएंगे? अमेजिंग, लेस देन 60 इयर्स वाले, मुन्ना 60 से कम वाले, और सारे नॉन रेजिडेंट्स, और नॉन रेजिडेंट्स चाहे वो 80 के हो, नॉन रेजिडेंट एनी एज, नॉन रेजिडेंट। इनकी लिमिट कितनी है मोदी जी के लिए? 3 लाख। और मुन्ना पार्टी, इसके लिए लिमिटेड 2.5 लाख। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप आधे सीए बनने वाले हैं आज विदाउट क्लियरिंग सीए इंटर। कैटरीना भाभी के लिए क्या लिमिट लगेगी अगर कैटरीना भाभी न्यू सिस्टम में है तो? न्यू कैटरीना भाभी न्यू सिस्टम, 4 lakhs। विक्की कौशल साहब न्यू सिस्टम,
रिहाना न्यू सिस्टम, रिहाना इंडिया में कमा रही है पैसा, तो रिहाना न्यू सिस्टम 4 लाख। भैया न्यू सिस्टम ऑल इंडिविजुअल, लो सुनो 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 सारे दुनिया वालों, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एनी एज। सरदार जी यू आर गेटिंग इट? पक्का? व्हाट्स योर नेम? संजीत। तो संजीत बेटा समझ आ रही है बात? अच्छा, रिहाना ओल्ड सिस्टम 2.5 लाख, जो बाइडन ओल्ड सिस्टम, डोनाल्ड डक ओल्ड सिस्टम, सचिन गुप्ता न्यू सिस्टम, सचिन गुप्ता ओल्ड सिस्टम। हाँ शुक्र है, अगर 3-5 में डालता मार देता कसम से, मैं बता रहा हूँ। मोदी जी नॉन रेजिडेंट न्यू सिस्टम, वैसे तो रेजिडेंट मान लो, नॉन है तो बेटा 4, न्यू में सब 4 है, बात खत्म। मोदी जी नॉन रेजिडेंट ओल्ड, रेजिडेंट तो बोला ही नहीं ना आपने, तो फिर नहीं नहीं, मोदी जी नॉन रेजिडेंट ओल्ड सिस्टम तो 2.5, मोदी जी रेजिडेंट ओल्ड सिस्टम 3। कोई डुप्लीकेशन नहीं है क्योंकि 2 बंदे इसमें आ सकते हैं, सिस्टम की है, आप इस सिस्टम में रहो इसमें। अमिताभ बच्चन रेजिडेंट ओल्ड सिस्टम, अमिताभ बच्चन नॉन रेजिडेंट ओल्ड सिस्टम 2.5। बस अब टैक्स निकालना एक कदम रह गया, आ जाओ लिखो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप सीख के जाओ कुछ। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, पर्सन टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट, पर्सन टोटल इनकम एग्जेम्पशन लिमिट। पर्सन की परिभाषा मुन्ना 2 क्लॉज 31, 7 कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज, इंडिविजुअल एंड 6 अदर पर्सन। इनको भी चर्चा में करेंगे बिल्कुल, वी विल डू 100% ऑफ द थिंग्स। और ह्यूमन बींग्स का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, नेशनैलिटी, क्रीड, रिलीजन, कोई मायने नहीं रखता। हो गया मुन्ना? चलो नीचे लिखो एग्जेम्पशन लिमिट्स। ये कट ऑफ पॉइंट है, ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पॉइंट, इससे ऊपर जाओगे तो टैक्स है। अब सोचा आपने कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों देती है गवर्नमेंट? ये 4 लाख का, 3 लाख का, 5 का क्यों दे रही है? भूखे पेट भजन नहीं होता, पहले अपने पास रखो, 3-4 लाख घर चलाओ, बचेगा तो देना हमें, समझो। रोटी कपड़ा मकान के आपके घर के खर्चे, बेसिक बुनियादी जरूरतों पे तो 30-40 हजार महीना ही होता है, 25-30 हजार। लग्जरी की तो कोई लिमिट नहीं है। रोटी तो 2 ही खाओगे, वो आटे की खाओगे, स्टील की प्लेट में खाओगे, चांदी की प्लेट में खा लोगे, लेकिन चांदी की प्लेट में खाता कौन है? स्टील की प्लेट में या क्रॉकरी की खा लोगे, वो जो जो भी होता है। तो बुनियादी खर्चों के लिए गवर्नमेंट का इतना होता है साल में खर्चा, उससे ऊपर है तो देना, नहीं तो आराम से बैठो, हमें नहीं चाहिए तुमसे। दैट इज द रीजन ऑफ एग्जेम्पशन लिमिट्स। मास्लो हियरार्की ऑफ नीड, पहले पैसा आएगा ना तो रोटी लोगे, कपड़ा लोगे, मकान लोगे, किराया दोगे, तो इसलिए गवर्नमेंट कह रही है ज्यादा बचेगा तो देना, अदरवाइज तुम बैठो रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। हम इतने बेगैरत नहीं है कि तुम 10,000 20,000 भी साल के कमाओ, 50,000 साल के कमाओ, उसमें से भी टैक्स लेने आ जाए। दैट इज द रीजन वी डोंट वांट टैक्सेस फ्रॉम यू अंटिल अनलेस यू अर्न ओवर अ लिमिट। इसको बेटा न्यू सिस्टम को डीटीआर भी कहते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रेजीम। इसको कहते हैं ओटीआर, ऑप्शनल टैक्स रेजीम। क्वेश्चन देगा एग्जाम में, छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपके पेपर में आप चेक करेंगे ना,
लिखी हुई होती है बात। एक सेकंड बेटा, आपको होल्ड करवाऊंगा, पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने बंद ना कर दिया, पेपर खुला हुआ है, ये रहा। मुन्ना देखो, ये आपका पेपर था बच्चे, और इसके अंदर हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एससी बॉस अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, आ गया। और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का सेक्शन है मुन्ना, और वो सेक्शन है 115 बीएसी। तो या तो क्वेश्चन बोलेगा ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है या 115 बीएसी में है। ये सेक्शन है 115 बीएसी, पूरा सेक्शन का नंबर है। तो आप देखो, पेपर को देखो, दोबारा से देखो मुन्ना, पेपर को देखो, जस्ट लुक एट द पेपर अगेन। आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम दोनों में निकालना है इसकी इनकम, दोनों ऑप्शंस करके देनी है। तो आपको करना पड़ेगा। और क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चे, ये तो पहला ही क्वेश्चन था, मुश्किल हो जाता है जब दो दो सोर्सेज में करनी पड़ जाए। आगे लिखा है assuming opted out of default tax regime, opted out, तो आप किस में आ गए, ओल्ड टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ओटीआर में आ गए। तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा ओटीआर के हिसाब से। हाँ, इतना इजी नहीं है टैक्स कैलकुलेट किया खाली वही आएगा भाई, मुश्किल चीजें, लोहे के चने चबाने हैं साधु में आपके, चिंता ना करें। और देखें, लो, ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी कि इसने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर निकाल लिया है अपने आप को, यानी कि किस में आ गया, ओटीआर। तो इस टाइप से ना बेटा आपको क्वेश्चन पेपर बताएगा, नहीं बताता तो दोनों में कराएंगे सॉल्व, क्या करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ना रैशनलाइजेशन कर रही है, अलग अलग लिमिट्स बना रखी हैं, सबको एक ही धागे में मोती को पिरो रही है, सबकी 4 लाख। तो इंटेंशन यही है, सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, सिस्टम को क्लीन किया जाए, अलग अलग चीजों को, जैसे जीएसटी यूनिफॉर्म हो गया ना, इनकम टैक्स में भी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। यही एम है न्यू सिस्टम लॉन्च करने का। समझ रहे हो मेरी बात? एक्साइज अलग थी पहले, वैट अलग था पहले, आपकी सर्विस टैक्स अलग था, सारे टैक्सेस जीएसटी में आ गए एक अम्ब्रेला में। तो अब इनकम टैक्स में भी जितने वेरिएशंस हैं उसको हटाने की कोशिश कर रही है और सिंप्लीफाई कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है सभी पे 4 लाख की लिमिट कर देते, ना 3 ना 5, 4 बीच की बात रख देते, सब खुश, जवान हो या बुजुर्ग हो। क्लियर है बात? चलो जी, अब मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहा हूं जी, 10-15 मिनट और लूंगा बच्चों आपके। हो गया जी, लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं आपको ना आज की कक्षा में ये वाला रिजीम करवा रहा हूं, न्यू वाला टैक्स। इस सिस्टम में अगर आप हैं तो टैक्स कितना लगता है। ओल्ड सिस्टम को मुन्ना अगली क्लास में चर्चा का विषय बनाऊंगा, आज नहीं। तो आज अगर आप इंडिविजुअल हैं और डिफॉल्ट सिस्टम ही आपको दिल के प्रिय है, इसमें टैक्स कैसे निकलता है, आइए जरा। तो लिखिए, टैक्स रेट्स अंडर डीटीआर, फुल फॉर्म बोलो डीटीआर की, या ऑल्टरनेटिव नाम न्यू टैक्स रेजिम, और ऑल्टरनेटिव नाम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अब सुनो भाई, लिखना शुरू करो। 0 से 4 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो टैक्स कितना, निल। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 लाख से 8 लाख है तो किसने बोला 5? श्योर हो? नाइस। 8 लाख से 12 लाख बता बेटा, बट्स योर नेम मुन्ना? नलिन, अच्छा, एन साइलेंट बताया सर। अच्छा नलिन, बताओ बेटा कितना परसेंट? नाइस, बाकी बच्चे भी इनपुट दें। 12 लाख से 16 लाख, क्या बात है, वो सीरीज बना रहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ जी, 16 लाख से मुन्ना, 16 लाख से 20 लाख बच्चे, 16 लाख से 20 लाख, 20 बिल्कुल सही। 20 लाख से 24 लाख, 25%। और 24 लाख से ऊपर 30%। क्लियर है बच्चों? देखो जरा, 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%,
16 लाख से 20 लाख 20%। अभी मैं सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड तो पहली क्लास में कैसे करवाऊं, ठीक है। जो भी टैक्स आएगा, अच्छा आप सब्जी वब्जी खरीदते हो, यू बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द सब्जी वाला भैया, नॉट फ्रॉम जेप्टो और ब्लिंकिट, यू बाय वेजिटेबल फ्रॉम द वेजिटेबल वेंडर, द गर्ल इन ब्लू। हाँ, क्या खरीदते हो? तो सब्जी खरीदते हैं। सब्जी खरीदने के बाद कुछ मांगते हो उससे? धनिया मिर्ची नहीं मांगते? मांगा है किसी ने? अच्छा, शर्म आती है तुम्हें? तो शर्म की क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूध वाला आता है किसी के घर में? वो पहले जो बाइसाइकिल मोटरसाइकिल पे बीकर लेकर अपने ड्रम्स लेके आता है, वो वाला भैया। अब तो वी गेट पॉली बैग्स वाला मिल्क, मदर डेयरी, अमूल। आता है किसी के दूध वाले भैया? तो आते होंगे जिसको ना, वो होता है किसी पेरेंट को ना, या फ्रेश दूध आएगा। कहाँ से वो दूध आता है? वो डेयरी से। किसी का आता है दूध वाले भैया घर में देने दूध? किसी ना किसी के आते हैं ना। हाँ तो बेटा, एक दिन में शायद 2 लीटर के आसपास दूध लेते होंगे आप उससे, 1 लीटर। तो वो कैसे दूध आपको देता है, मतलब कोई बॉटल लेके आता है या? हाँ, वो भिगोना लेके आता है ड्रम सा, और एक बीकर होता है उसमें वो डालता है। वो आधा लीटर का बीकर होता है। तो हम भिगोना लेके, मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं पैदा हुआ था, पैदा हुए थे 20-25 साल पहले। तो बीकर में एक बार डाला, आधा लीटर हो गया। फिर एक बार और डाला, 1 लीटर हो गया। फिर थोड़ा सा और डालता है, ये होता है थोड़ा सा और डालता है। उसी तरीके से धनिया मिर्ची ये होता है, भगवान कहते हैं तुम्हें भी इतना सारा मिलता है ना एक्स्ट्रा, तो आपके हम एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाएंगे। इतना टैक्स निकालने के बाद आपको इस पे 4% एक्स्ट्रा टैक्स और देना है। तो लिखना जरा एक बार, आफ्टर कैलकुलेशन। ये मैं सब एक पूरे टैक्स निकालने के स्टेप्स नहीं बताए भाई, आज आप बेसिक नॉलेज तो लिख लेना ऊपर हेडिंग, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सबसे पहले लिखना बेसिक लेवल, अभी एडवांस लेवल पे बाद में जाएंगे, अभी तुम 9 सीखिए हो। बेसिक लेवल, तुमने जब तुम पैदा हुए थे तो मैराथन में भाग रहे थे? सर हम तो हल्के हल्के सीखा है, दैट्स द पॉइंट। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ अबव टैक्स, मुन्ना ऐड करना पड़ेगा तुम्हें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद बेटा जी टैक्स लायबिलिटी आएगी। इन सब को हम बदल देंगे बाद में, आगे वाली क्लासेस में सारी कहानी पलट देंगे। लेकिन अभी मुझे साइकिल के साथ 2 पहिए लगाने हैं कि आप साइकिल चलाना सीख जाओ। क्लियर है बात? 4% क्या लगाया है, जल्दी बोलो। सेस, सेस क्या होता है? एडिशनल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। और गरीब बच्चों की स्वास्थ्य, गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो 100 का हो जाएगा 104, 1000 का हो जाएगा 1040, लाख का हो जाएगा 1,04,000। क्लियर है बात? अब आप स्टार्ट कर दो अपने आप, मैंने सिखाया नहीं है, तुक्के लगाना, आंसर देना। अब मैं आपको बोल रहा हूं, लिखना जरा क्वेश्चन एक, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ विक्की कौशल, तौबा 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 तौबा, एज 35 ईयर्स। डीटीआर माने या ओटीआर? टैक्स तो डीटीआर का ही बता रहा हूं, अभी ओटीआर तो सिखाया ही नहीं, तो क्या ले लें? डीटीआर। करो जी, इसका टैक्स निकालें। अगर इनकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इससे दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे आज। 4 लाख तक तो छूट है। तो अगर कौशल साहब 35 साल के हैं, अच्छा 35 जगह 85 होता तो? डीटीआर है ना, हमाम में सब एक जैसे होते हैं, तो ये वही वाली बात हो गई। तो गाइस नो टैक्स, 0 से 4 लाख। क्लियर? तो कौशल साहब 4 लाख की अगर इनकम कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं। आइए थोड़ी इनकम बढ़ाएं कौशल जी की, देखें आप करने में सक्षम हो या नहीं। मैं देखना चाहता हूं अपने आप कर सकते हो मेरे हेल्प के बिना, तो मजा आ जाएगा। टोटल इनकम कौशल की है, मान लीजिए अभी आप टैक्स सीख रहे हैं, मान लीजिए 15 लाख। करो,
गिविंग यू 5 मिनट्स 10 मिनट, जो लेना है लो। साम ताम दंत भेद करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। मैंने बताया भी नहीं, शायद अपने आप कर लो आप। मैंने आपको स्लैब रेट्स बना के दे दी हैं, 4 8 12 16। लगाओ दिमाग, गलत हो जाए डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। करो जितना हो, जैसा भी तुक्का बिड़ाना है बस। आप आपको मान लो आपको सिखाया नहीं गया है, तुक्का बिड़ाना है। देखते हैं कोई तो तुक्के में भी सही निकाल दे। करो। हिंट दे देता हूं, एक बहुत बड़ा हिंट। हाँ 4% लगाना है। हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, हिंट 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 बच्चे हिंट दे रहा हूं। चलो हिंट नहीं दे रहा, खुद करो। नहीं दे रहा, दिखाओ कैलकुलेशन करके दिखाओ, कैलकुलेशन करके दिखाओ प्रॉपरली। और मैंने भी सिखाया नहीं है, अपने आप तुक्का लगा के भिड़ा के करो। मुझे दिखाओ दिखाओ ना कैसे किया। बहुत बढ़िया यार, तुझे कैसे पता? नाइस। ऐसे ही आंसर कितना है? तेरा। चलो तुम, इनको तो आता है, मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन तुक्का मारो। कितना आया बेटा? कर कर। अरे अमेजिंग, हाउ डू यू नो? कैलकुलेशन सीखी हुई है पहले? नाइस, दे बेटा दिखा। ये कोई ट्रिक है, वो भी बताऊंगा मैं। जिनको नहीं आती डोंट वरी, बताएगा। ट्रिक है, ट्रिक। कितना आया है? पहली बार किया आज? पहले आए क्यों इधर? एंड हाउ डू यू नो दैट? नाइस, वेरी गुड। कुछ बच्चे देख लो, मैंने बिना बताए करने में सक्षम होगा, और जो नहीं कर पा रहे टेंशन ना लो, मैं हूं ना। हाँ जी। नाइस, कीप इट अप बच्चे। आप बताओ। क्या बात है, नाइस यार। धोती फाड़ दी तुम लोगों ने तो। तुम लोग भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहली क्लास में जो बच्चों में शाइन दिखती है ना, वो बच्चे क्लियर करते हैं। और आप लोगों में जो शाइन दिख रही है, मतलब मुझे लग रहा है यू पीपल कैन डू इट। जैसे हर बैच में ऐसे ही बोलता हूँ मैं। चलो दिखाओ बेटा। हाँ जी, कुछ हुआ? कुछ हुआ? कोई नहीं, मैं अब ठीक करवाता हूँ। हाँ, अब कितना आया है? आंसर है 1,09,200। अब मैं वो आपको इसका सीक्रेट मंत्र बता रहा हूं सॉल्व करने का। जो बच्चों ने कुछ कर लिया, जिन्होंने नहीं किया, मंत्र है बेटा जी। गलत तरीका क्या कर रहे हो आप, समझो। गलत गलत तरीके हटा दूंगा तो सही तरीका अपने आप आ जाएगा। गाइस, आपकी इनकम कितनी है जो क्वेश्चन में दिया है? 15 लाख। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? 15 लाख को इसमें ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 15 लाख इसमें आता है, और सीधा 15% लगा रहे हैं। भाई साहब, बुनियादी जरूरतों के लिए पैसा कहाँ गया? वो तो गवर्नमेंट कहती है अपने पास रखो। ये ना स्टेप अप्रोच है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जब आप स्कूल में गए, पहली कौन सी क्लास थी? नर्सरी। फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो जो फोर्थ क्लास में स्टूडेंट है, वो सीधा फोर्थ पे आया है, या वो 1 2 3 करके आया है? बोलो। आप इंटर में आए हो, इंटर में आए हो, पैदा होते इंटर में आ गए। मम्मी मैं इंटर में आ गया। मुन्ना, तूने पहले स्कूल क्लियर किया, फिर तूने फाउंडेशन या बीकॉम क्लियर किया, फिर इंटर में आया। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से जब आप 15 लाख पे आए, तो पुराने स्लैब्स में से घूम के आए। ऐसा नहीं डायरेक्ट आ गए। बॉटम से टॉप अप्रोच है, टॉप से बॉटम नहीं है। और समझाओ सर। आओ, आओ मेरे साथ। एक नंबर लाइन बनाओ, देखना देखना आराम से, चाहे आज 8 बज जाए। हम नहीं बैठेंगे 8 बजे तक। आप बैठ जाना। कितनी इनकम है तुम्हारी? 15। अब आप इसके स्लैब्स बनाओ। पहला स्लैब कौन सा था? 4 लाख।
दूसरा स्लैब कितना था? 8 लाख। तीसरा स्लैब था 12 लाख। और फिर चौथा स्लैब बनता 16 का, लेकिन उससे पहले रुक गया। अब गवर्नमेंट कहती है, जैसे आपके पास 15 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे पास 15 लाख नहीं है यार, मैं मंगवाऊं भी बंदे से 15 लाख मंगवाता हूं। हेलो टिंकू, सीधा पकड़ो फोन। हेलो टिंकू, 15 लाख भेज, 500 के नोट भेज दे भाई साहब। तो 15 लाख की कितनी गड्डियां हो गई? 15 लाख में लगाना जरा कल 500 500 के 100 की गड्डियां, 50,000 की हो गई ना गड्डियां, एक 50,000 की होती है 500 वाली। तो भाई साहब कितनी हो गई? 30 गड्डी, 30 बंडल्स। अब निर्मला ताई सामने बैठी है, मैं हूं कमाने वाला, ये निर्मला ताई है, और ये मेरे घर वाले हैं। अच्छा रुक, बड़ा अच्छा बात बन गई। मैं सचिन गुप्ता, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारी पंक्ति वाले बच्चे, और ये वाले हैं मेरे घर वाले। अब मुझे आपको भी पैसा देना है, ये तो घर वाले मुझे बाहर निकाल देंगे, निर्मला ताई को देना है, पुलिस भेज देगी। बोलो हाँ या ना? किसको खुश करूं? दोनों। अब निर्मला ताई कहती है गुप्ता, मैंने कहा बोलो मैडम, क्या उस 15 लाख में से 4 लाख अलग कर लो पहले, और ये अपने परिवार को दे दो, इसमें कोई टैक्स नहीं है। तो शुरू वाले जो 4 लाख रुपए हैं, इस पे 0% टैक्स है, दैट इज निल। मैंने कहा ताई, अब तो मेरे पास 11 लाख रह गए। अब ताई कहती है बाकी जो 4 लाख और निकालो, उसमें से, उस 11 में से 4 लाख और निकाल, 4 लाख से ऊपर वाला अमाउंट 8 लाख। तो ताई कहती है 15 लाख में 4 लाख अलग कर, मैंने अलग कर दिए, उस पर टैक्स नहीं है, परिवार को पूरा दे दो। फिर 4 लाख और निकाल, उस 4 लाख में निर्मला ताई कहती है मुझे चाहिए 5%। तो इस 4 लाख में 5% कितना हुआ? 20,000। निर्मला ताई को उस 4 में से 20 देकर, ताई ताई पैर लागू तेरे, बात कर मुझे छोड़, और 380 अपने परिवार को दे दूंगा, घर ले जाऊंगा। फिर ताई कहती है अब तेरे 8 पे टैक्स लगा दिया, कमाया तूने 15, 7 रह गए, अब नेक्स्ट 4 लाख और निकाल उस 7 में से। अब निर्मला ताई कहती है तेरा पेट भर गया होगा, घर वालों का भी पेट भर गया होगा, अब तू ज्यादा दे सकता है हमें। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, कितनी रोटी खाते हो तुम लोग? 2 रोटी, 3 रोटी होंगी तो तुम शेयर कर पाओगे ना? तो गवर्नमेंट कहती है 8 लाख के बाद तो मुझे लग रहा है तुम्हारा पेट भर गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट 8 लाख से ऊपर वाला अमाउंट 12 लाख तक है, 4 लाख का, इसका तुम्हें 10% देना है। कितना हो गया? 40,000। मैं कहा ताई 12 लाख हो गए। क्या ताई कहती है 3 लाख अभी और है तेरे पास। तुम्हें तो हर चीज पता है। निर्मला ताई कहती है 3 लाख रुपए जो ये रह गए, ये चौथे स्लैब में, दिस इज द फर्स्ट स्लैब, दिस इज द सेकंड स्लैब, दिस इज द थर्ड स्लैब, दिस इज द फोर्थ स्लैब। 12 से 16 लाख, तो 12 से 16 के बीच में 16 तक तो पहुंचे ना मुन्ना। 3 लाख पे, 3 लाख पे आपको देना है 15%। अब जैसे जैसे ऊपर वाला अमाउंट है, आगे बढ़ो पीछा छोड़ो, पीछे वाले को आगे के साथ जोड़ना नहीं है। कितना हो गया भाई? है क्या? 45, 45 जोड़ो भाई, कितना हो गया? 1,05,000। मैं कहा ताई हो गया, तेरा पेट भर गया क्या? नहीं, मुझे गरीब लोगों को भी देखना है, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, 4% और दे इसका। मैं कहा ले ले ताई, लूट ले तू भी बच्चे को। कितना हो गया? 4,200। टोटल कितना हो गया? 1,09,200। तो उस 15 लाख की कमाई में ताई का हिस्सा है 1,09,200। ताई का ही है वो, रेखा गुप्ता का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेखा गुप्ता भी आ गई, हाँ जी मुझे भी दे दो। मैंने कहा मैडम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, सचिन सर ने पढ़ा, एंट्री नंबर 82 से लगता है। ये जीएसटी नहीं है कि आधा आधा तुम्हारे में बांट दूंगा। जब मैं माल बेचूंगा ना तो आधा रेखा गुप्ता जी को दूंगा, आधा मैं निर्मला ताई को दूंगा, यहाँ तो मैं आप ही को दूंगा, एंट्री नंबर 82। और खेती की इनकम होती तो मैं निर्मला ताई को भी ठेंगा दिखाता। खेती है खेती। रेखा गुप्ता जी आप आ जाओ। बोलो बात समझ आ रही है आपको? दैट इज द लॉजिक। अब आप सेम पैटर्न पे, ये मैंने इनकम कितनी दिखाई थी? 15। नहीं समझ आया? खुद करो अब। 25 लाख टोटल इनकम, 25 लाख करो मुन्ना, 25 लाख पे टैक्स निकालो। आप नंबर लाइन अप्रोच लगाओ, आप स्लैब बनाओ, आंसर दे दो, दिल खुश कर दो। क्लास 8 बजे तक है ना? ठीक है। आर यू हैप्पी पीपल?
पक्का बैठ जाओगे 8 बजे तक, प्रॉमिस? ऊ तो नहीं करोगे? नाइस। बोल दो भी घर वालों को मैं लेट आऊंगा। कितना बच्चे? 343,200। करो एक बार। अभी आप नंबर लाइन बना के करो, फिर जब सीख जाओगे तो सीधा ही कर पाओगे। और किसी को समझ नहीं आता पूछ लो, मैं घूम रहा हूं, पूछो। 343,203। जब इतना बच्चा आंसर दे रहे तो सही होगा। कुछ हुआ? कितना आया? अच्छा मैं समझाता, आजा बेटा। 4 लाख तक पहले 4 पे नो टैक्स, फिर 4 से ऊपर वाला 8 लाख तक, बाकी 4 पे 5, 8 से 12 के बीच वाले पे 5, 12 से 16 के बीच वाले पे 5, 16 से वो ऐसे बढ़ाती चले जाओ उस पे। बात समझ आई नहीं आई? पहले 4 नो टैक्स, 4 से 8 कितना होता है? 4 लाख, उसमें 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 12 से 16 के बीच वाला अमाउंट, सारा अमाउंट नहीं, 12 से 16 वाला अमाउंट, 16 से 20 वाले अमाउंट पे 20%, 20 से 24 वाले अमाउंट पे 25%, 25 से ऊपर वाला अमाउंट, 26 कमाई की तो 1, 27 कमाई की 2, 28 कमाई की तो 3। ऐसे बच्चे हो रहा है? हाँ जी दिखाओ। कौन सा मुन्ना? हाँ 40, ये 4% धनिया मिर्ची, इसका एक्स्ट्रा टैक्स तो हाँ, जैसे हमारी भी 10,000, 4% और दो, गाय के लिए चाहिए, हमें डोनेशन के लिए चाहिए, वो डिब्बा नहीं लगाते थे कहीं के लोग डोनेशन के लिए, तो ये 4% मान लो तुम्हारा धर्म का जा रहा है बेटा। 3,43,200। वाह यार क्या बात है, दिखा कैसे किया, नंबर लाइन बना के किया ना? 240। वेरी गुड, वेरी गुड जी, दिखाओ जी। कैलकुलेटर भी कर लिया। 340, तो खेला खिलाड़ी है तू तो, तुझे मिस कर रहा था मैं पिछली बार, मैंने कहा तू आए नहीं, अब आया। वेरी गुड, नंबर लाइन बनी, करो करो, दिखाओ जी। अरे क्या कर रहा है, मार रहा है मुझे। वेरी गुड, तुम बताओ भैया। प्रो हो प्रो। दिखाना किसने किया था, किसने किया था? देखा क्या गलती कर रहे हैं भाई सब। 20 हो गया, मिली गलती, चल गलती ठीक कर। सरदार जी तुम दिखाओ। क्या बात है सरदार जी, आग लगा दी तूने तो, धोती फाड़ दी यार, क्या बात। तू तो सीरियस सीरियस क्यों रहता है क्लास में? है सीरियस सीरियस क्यों है? गर्लफ्रेंड भाग गई है? नाइस। तो पहली क्लास में टैक्स निकाल रहे हो और क्या चाहिए, मतलब लूटोगे तुम मुझे? पहली क्लास में तुम्हें टैक्स निकालना आ गया। 50% सीए, हाफ सीए। हाँ जी, नाइस बच्चे। अटकी हुई है ना कहीं, आजा। नंबर लाइन क्यों नहीं बनाई नालायक? नहीं मैं नहीं, ऐसे नहीं, नंबर लाइन बना। 0 से लेकर, मेरी इनकम कितनी है 20 में, स्लैब बना। 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसके बीच वाले अमाउंट पे, इसके बीच वाले अमाउंट पे, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, और इससे ऊपर, इसका बीच 0%, इसके बीच में 4 लाख का 5%, इस 4 लाख का 10%, इस 4 लाख का 15% मुन्ना, इस 4 लाख का मेरे लाल 20%, इस 4 लाख का 25%, और 24 से ऊपर जो भी है 30%। कितना है 24 से ऊपर कितना है? हाँ अमाउंट बताना, 24 से ऊपर कितना है, डर मत। 1,30,000। 4 पे अलग, 4 से 8 पे अलग, 8 हर कोर्स पे बानी बदलती है, एक शेर भी है ना कुछ ऐसा, हमारे हर कोर्स पे बानी बदले हर कोर्स पे। वैसे 4 पे अलग है, 4 से 8 पे अलग है, 8 से 12 पे अलग है, 12 से 16 पे अलग है, 16 से 20 अलग है। मैं आज क्लास में हूं तो भेष अलग है, घर में निक्कर में होऊंगा, दोस्तों का जीन्स में होऊंगा, रात को नाइट सूट में होऊंगा।
तो अलग अलग भेज, अलग अलग टाइम पे, तो अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग टैक्सेस। कुछ निकला तेरा? निकाल दिया? मजा आ गया यार, अब मैं सोऊंगा आराम से, आज तुम्हारा टैक्स हो गया। चलो जी, टैक्स क्लासेस खत्म। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बताओ जी, तुम्हारा तो हो ही गया होगा, प्रो हो तुम तो। दिखाओ, गुड तो ले लो एक सर का आशीर्वाद। अब होमवर्क दे रहा हूँ जी, आज से पहली क्लास से होमवर्क स्टार्ट हो गया। किसी टीचर ने होमवर्क नहीं दिया होगा, मैं दे रहा हूँ। बैग क्यों बंद कर रहे हो? शर्म नहीं आती? 8 बजे क्लास है। नाइस बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। अब आपका हुआ। नाइस, कीप इट अप। पापा को भी सिखाना आज। वेरी गुड। चलो जी, अब होमवर्क क्वेश्चंस लिख लो। ये पेन किसका? मैं रख रहा हूं। सो गाइस, होमवर्क क्वेश्चन है, टोटल इनकम 35 lakhs, टोटल इनकम 40 lakhs, टोटल इनकम 45 lakhs, and my dear babies, total income 50 lakhs. So these 4 questions you have to do. अब 5 मिनट लगा के we are closing the class and revising the things which you have done today. If you have any doubts, you can always ask me by raising your hands. अच्छा, note down my number so that any queries if you have while you're solving it, you couldn't ask in the class. शर्म आती है सर क्लास में बोलते हुए, कुछ ऐसी बातें so you can just drop a WhatsApp to me. I'll clear it. 9810511753 SS. चलो गाइस, आज जो हमने किया 5 मिनट लगा के वी आर गोइंग टू रिवाइज। सो क्या हो गया? ब्रश करके आए हो ना? सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट द थिंग्स वी हैव डन इन द क्लास टुडे. So our syllabus is bifurcated beautifully 50-50 for direct tax and indirect tax. What is direct tax? The incidence and impact is on the same person, whereas incidence and impact on a different person is indirect tax. Basically, the example of direct tax will be income tax, and example of indirect tax will be GST. Custom is also an indirect tax, but which is applicable for CMA people, it is one class lecture, or for CS people. But for CA inter, customs is not part of the syllabus. That you want to study in CA final, 100 marks IDT paper. तो जब IDT पढ़ेंगे CA फाइनल में, वहां पर कस्टम्स भी पढ़ेंगे और आप GST भी पढ़ेंगे, ठीक है? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑन ऑल इनकम्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम. द पावर टू लेवी एग्रीकल्चर इज विद द स्टेट अंडर द एंट्री नंबर 45 ऑफ द स्टेट लिस्ट. अच्छा गाइस, GST is levied both by the central and the state government together. By which entry? By which list? No list, no entry. Direct Article 246A. The power to make law, or majority of the laws, or 99% of the laws are made by Article 246. इकलौता लॉ है हिंदुस्तान का जो आर्टिकल 246A से लगता है. You can download the constitution and look at the list so that you can have the feel of it. इनकम टैक्स एक्ट भी डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन अभी एक्ट अभी को पढ़ा ही नहीं है, बजट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ. ऑल दिस थिंग आई एम गोइंग टू कवर अप फ्रॉम द नेक्स्ट सेशंस की बजट क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, बट ऑल द थिंग वी हैव टू कवर अप एज वी गो अलोंग. सो गाइस, regarding tax calculation, what are the exemption limits for the DTR system? DTR system की exemption limits. DTR is for which individual? All Indians. अच्छा, only individuals are liable to pay tax, or non-individuals are also liable to pay tax? Where is the person defined? 2 clause 31. So for non-individual person, we are going to discuss it in some other topic, not today. What is the tax rates of the DTR system? Up to 4 lakhs, no tax. Greater than 4, up to 8, 5. Greater than 8, up to 12, 10. Greater than 12, up to 16, 15. Greater than 16, up to 20, 20.
greater than 20 up to 24, 25, and anything greater than 25 is, in the next session I'm going to tell you, तो 4 लाख तक छूट है, ये 12 लाख तक टैक्स कैसे नहीं लगा, ये जो सस्पेंस है, ये जो मिस्ट्री है, इसको ओपन करूंगा, उजागर करूंगा कि सब कह रहे हैं 12 लाख तो टैक्स नहीं है, सचिन सर तो कह रहे हैं 4 लाख तक नहीं है, आप तो 12 लाख पे टैक्स निकाल दोगे सर, 12 लाख पे आपके हिसाब से टैक्स 60,000 लगेगा, 4 लाख तक नील, 4 से 8 लाख, 4 लाख का 5% 20,000, और 8 लाख से 12 लाख, 4 लाख का 10% 40, 40 और 20, 60,000 का टैक्स आ रहा है, और ताई ने कहा है 12 लाख तक टैक्स नहीं है। या तो सचिन सर झूठे हैं या ताई झूठी है, क्योंकि मैं तो टैक्स निकाल रहा हूं 12 लाख पे, ना सचिन सर झूठे हैं ना ताई झूठी है, कुछ है तिगड़म, वो सिखाऊंगा अगली क्लास। ओटीआर के अंदर भी सिखाऊंगा टैक्स कैलकुलेशंस, उसमें लेकिन सीनियर सिटीजन का अलग है, सीनियर सिटीजन का अलग है, वेरी सीनियर सिटीजन का अलग है, सीनियर का अलग है, अदर का अलग है। वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब है मिनिमम 80 अलॉन्ग विद रेजिडेंट, सीनियर का मतलब है मिनिमम 60 अलॉन्ग विद रेजिडेंट, और अदर का मतलब है जो लेस देन 60 वाले जवान मेरी तरह, तुम लोग तो वेरी सीनियर सिटीजन में आ ही जाओगे, सीनियर सिटीजन में कुछ आ जाएंगे, मैं आऊंगा खाली अदर में, या फिर नॉन रेजिडेंट आएंगे, उनके टैक्स रेट्स क्या है वो भी अगली क्लास में। एनी क्वेरीज इफ यू हैव, डाउट्स इफ यू हैव, मन में कुछ भी शंका है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, आई प्लान टू स्टार्ट विथ आईडीटी फर्स्ट, अभी हम बेसिक बुनियादी बातें कर रहे हैं, देन विल स्टार्ट विद द डीटी पोर्शन, क्योंकि आईडीटी क्या है, 50 नंबर है, सिलेबस आधा है इनकम टैक्स से, तो वंस पॉकेट में 50 मार्क्स होंगे यू फील हैप्पी, चलो 50 मार्क्स का तो हो गया, फिर इनकम टैक्स का धावा बोलेंगे। आईडीटी इज मोर इनटू थ्योरी, सो आई इंटेंड टू कंप्लीट द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स फर्स्ट, फिर जब प्रैक्टिकल एलिमेंट आएगा ना सारा, तो वो बाद में करेंगे, बात समझ रहे हैं? सो वो आई हैव टू डिसाइड सो दैट द थिंग्स बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना जी? चलिए, और कोई बात पूछनी अगर आप लोगों को कोई मन में शंका हो, तो वीकेंड आ रहा है जी, एंजॉय करिए, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, कांग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय गाइस, टेक केयर।